गंगापुर सिटी की नई अनाज मंडी में सरकारी कांटे पर गेहूं की खरीद इन दिनों जोरों पर चल रही है। एमएसपी पर गेहूं की खरीद नई अनाज मंडी में कृषक विश्राम गृह के पास की जा रही है और अब तक 600 किसानों से 94,000 कट्टे यानी कि 47,000 क्विंटल गेहूं की खरीद भी की जा चुकी है। किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान भी किया जा रहा है। इससे क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर है। तो आज के सूजस स्पेशल में हम बात करेंगे कि कैसे एमएसपी पर खरीद से किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल रहा है। आइए एक नजर डालते हैं सूजस की इस खास रिपोर्ट पर। 22 अप्रैल को भारतीय खाद्य निगम की ओर से एमएसपी पर गेहूं की खरीद शुरू की गई थी। इसके बाद से लगातार सरकारी स्तर पर किसानों से गेहूं की खरीद की जा रही है। गंगापुर सिटी में केंद्र पर 3,500 मीट्रिक टन यानी 70,000 कट्टे गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले अब तक 4,700 मीट्रिक टन यानी 94,000 कट्टे गेहूं की खरीद की जा चुकी है। नई अनाज मंडी में प्रतिदिन सरकारी कांटे के अलावा करीब 3 से 4,000 कट्टे गेहूं की आवक प्रतिदिन हो रही है। मंडी में भी 2,450 रुपए से लेकर 2,550 रुपए प्रति क्विंटल भाव पर गेहूं बिक रहा है, जबकि एमएसपी पर गेहूं की खरीद 2,575 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जा रही है। सरकारी कांटे पर नीलामी का झंझट नहीं है और दाम भी मंडी की तुलना में सही मिल रहा है। इसलिए अधिकांश किसान सरकारी कांटे पर ही गेहूं की उपज बेच रहे हैं। एफसीआई के अधिकारियों ने बताया कि अब तक गेहूं खरीद केंद्र गंगापुर सिटी पर 877 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इसमें से 600 किसानों से 94,000 कट्टे यानी 4,700 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। भारतीय खाद्य निगम की ओर से नियुक्त क्वालिटी इंस्पेक्टर श्री मनोज कुमार मीणा ने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान निर्धारित तिथि को ही अपना माल बेचने के लिए सरकारी कांटे पर लेकर आए। सरकारी खरीद के लिए निर्धारित दिनांक किसानों के संबंधित रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी पंजीकृत किसानों से 30 जून 2025 तक गेहूं की खरीद की जाएगी। ऐसे में किसान अपनी उपज बेचने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी ना करें। टोटल रजिस्ट्रेशन केंद्र पर 877 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिनमें से 600 किसानों से हमने खरीद की है। लगभग 4700 एमटी खरीद की जा चुकी है। गंगापुर सिटी पे जो लक्ष्य रखा था 3500 एमटी का रखा था, उसमें से बढ़ा के हमने 4700 एमटी अब तक खरीद कर ली है और किसानों का भुगतान हो चुका है। 12 करोड़ के आसपास भुगतान कर दिया। ये योजना 30 जून 2025 तक चलेगी और रजिस्ट्रेशन 25 जून 2025 तक जारी रहेगी। अभी किसान आ रहे हैं, पहले की तुलना में थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन लगातार किसान आ रहे हैं। और प्रोसेसिंग तो जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। जिस किसान के नाम जमीन है उसके नाम से रजिस्ट्रेशन होता है और उसके बाद तुलाई हो जाती है। उसको डेट मिलती है मोबाइल पे, डेट पे किसान लेके आ जाता है और तुलाई कर देता है। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। यदि जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के किसी सदस्य के नाम से गिरदावरी दर्ज है तो पंजीकरण कर सकते हैं। किसान जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है वह जन आधार से लिंक होना जरूरी है। पंजीकरण के दौरान पोर्टल पर गिरदावरी का विवरण भू प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड से ऑटो फैच होगा। यदि यह संभव नहीं हुआ तो किसान गिरदावरी से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के पोर्टल से लिया जाएगा। यदि किसान स्वयं भूमि का मालिक नहीं है तो उसे भूमि मालिक का जन आधार, आधार और किराए की भूमि या बटाईदार अनुबंध से जुड़ा स्व घोषणा पत्र अपलोड करना होगा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। अब तक सभी 600 किसानों का करीब 12 करोड़ 9,38,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया है। सूजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।